धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। आज युद्ध का कौन सा दिन है? महाराज, आज युद्ध का 18वां दिन है। अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर आपको अभी युद्ध का वृतांत सुनाता हूँ। रंगों का एक चित्रपट कटा हुआ, उन भूपों के कालगेह में आते हैं सब योद्धागण। जहां छिड़ा है अब दुर्योधन और भीम में भीषण रण। का जो घर रचती जहां स्वयंवर परियां, शौर्य दिखाते हैं नरवर। अंतिम वीर सेन राजों का स्वर्गलोक सोपान विषम, प्राण यज्ञ के रणनामी उस आश्रम में पहुंचे हम। उधर देखो, चट्टानों से पड़े हुए हैं गज राजों के शैल शरीर, दिशा दिशा में गिद्ध बसे हैं, दिखती रिक्त रथों की भीड़। रण में मरण कर्म कर करके स्वर्ग सिधारे पृथ्वी पाल, जूझ जूझ कर सतत परस्पर वीर पड़े हैं निहत निठार। मरे हाथियों की लोथों का ढेर लगा था, प्रखर ज्वाल की भांति लपट कर बेर जगा था। युद्ध यज्ञ ये वहीं जहां हम प्राप्त हुए, बलि पशु बनकर मनुष्य यहाँ समाप्त हुए। वीरों, ये भी देखो, लड़ लड़कर कट मरे परस्पर, समर भूमि में जो भूपाल, रण में प्राण गवाकर अब ये पड़े हुए हैं निपट निठार। अपनी मांस लिप्त चौचों से करके बारंबार प्रहार, लूट रहे हैं अब ये पक्षी उनके अंगों का श्रृंगार। सारे युद्ध क्षेत्र की भूमि हाथी घोड़े और योद्धाओं के रथ से रंग गई है। और ये देखो, जगह जगह पर कवच, ढाल, छत्र, चामर, तोमर और लोथों के ढेर लगे हैं।
बर्छे, मुक्ता, खप्पर, गदा, शूल और मूसल बिखरे पड़े। वंड कट गिरे पर शोभावश, फिर भी तोड़ रहे हैं रुंड। पुरुषहीन मत वाले हाथी फिरते आज उठाते शुंड। ऐसी स्थिति में भी क्षत्रियों की शोभा जो की त्यों बनी है। निर्भय राजाओं के मुख से शोभाशाली लगती है रणभूमि कमलनी धरती वाली। यह सत्य है। ऐसे ऐसे क्षत्रियों को भी मृत्यु अपने वश में कर लेती है। विपत्ति में पड़ जाने पर अपनी शक्ति कोई काम नहीं देती। मृत्यु क्षत्रियो को ही वश में कर लेती है। इसमें कैसे गए? ये कैसी विचित्र ध्वनि? चूर चूर होकर अब उड़ रहे हैं। या कि व्योम में घोर पवन की प्रकाश से धरती की छाती विदीर्ण होने वाली है। ये कैसी आवाज है? ये कैसी विचित्र ध्वनि है? हाँ, ये तो द्रौपदी के केस खींचे जाने से रोष में मजले पांडव भीमसेन और अपने 100 भाइयों के मारे जाने से क्रुद्ध महाराज दुर्योधन है। हाँ, वो देखो, जो कौरवों और यादवों के पूज्य व्यास, बलराम, श्री कृष्ण और विदुर के सामने गदा युद्ध में जूझ रहे हैं। तप्त स्वर्ण के सिरा सरीखे भीमसेन के पुष्ट वक्ष पर ऐरावत की शुंड सरीखे दुर्योधन के स्तंभ लक्ष्य। जब ये दोनों वीर गदा से करते हैं आघात परस्पर, उनके प्रबल प्रहारों से ही उठता है ये शब्द भयंकर। दोनों योद्धाओं का महायुद्ध तो देखो। हाँ, क्यों नहीं? ये तो निर्णायक युद्ध विराम है। युद्ध विराम कभी नहीं होता। युद्ध तो बस निर्णायक होता है। फिर भी देखो, अपनी भीषण गदा चलाते, उछल उछल कर हाथ लगाते, जल्दी से फुस समेट कर बार बार चंचल गति से करते भीषण प्रहार में दोनों ही बलशाली हैं। दुर्योधन रणविज्ञ महत्तर, किंतु भीम का बल है बढ़कर। माथे की गहरी चोटों से लहूलुहान हुई है देह। रण में अद्वितीय परवस्ता जो निस्संदेह लो गिरता है अब भूमि पर, वही भद्रहत मेरु समान टूट टूट कर बिखर गई हो जिसकी गेरू की चट्टान। ये क्या? भीमसेन को इस प्रकार भीषण प्रहारों से शिथिल होकर गिरते देख व्यास चकित से खड़े हुए हैं, ओठों पर उंगली धरकर। हुए युधिष्ठिर दीन, विदुर की आंखें झरती हैं झरझर। अर्जुन ने गांडीव छुआ तो कृष्ण ताकते हैं अंबर। शिष्य कीर्ति से हो प्रसन्न, हल घुमा रहे हैं लो हलधर। परंतु ये महाराज दुर्योधन क्या कह रहे हैं? कहते हैं ये वचन भीम से वे हंसकर, वीर दीन को नहीं मारते, भीम छोड़ डर। उधर देखिए, शायद श्री कृष्ण अपनी जान रोककर भीम को कोई संकेत दे रहे हैं। भीम? इस संकेत से इशारा पाकर सिंहराज के समान नेत्रों से घूरते नर को थर्राते गर्जन कर विकराल पाकर उन्हीं से नवीन बल भीम से उठते हैं भूमि से। जाओ आगे भाग। हाय, ये तो फिर गदा युद्ध में भिड़ गए। दुर्योधन, अब संभाल भीम के वार। अगर भूमि में अपने कर्तन वायु वेग से बुझा उठाई, गरज रोष से ओंठ चबाकर धर्म युद्ध की रीति बुलाई, जो ही उन्हें कृष्ण ने संकेतों से युक्ति बताई, दुर्योधन की जंगा पर लो भीम से गदा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मालूम था कि यह मायावी कृष्ण ऐसा ही करेगा। संजय, हम युद्ध भूमि में जाएंगे।
कौरव राज को धरती पर पड़ा देख वेदव्यास आकाश की ओर चले गए। सुनो पांडवों, सुनो, यह उचित नहीं हुआ। मेरी दल के कालरूप इस मेरे हल को भूल गया। मैं तटस्थ दर्शक था रण का, इसीलिए मैं भूल गया। दुर्योधन की जंगाओं पर उसने गदा प्रहार किया, संग में कुल के विनय विभव को भी मिट्टी में मिला दिया। दुर्योधन सुनो, अभी एक घड़ी प्राण धारण किए रहो। मैं भी बलराम हूं, जिसने पलट दिया यमुना का भी प्रवाह। शत्रुओं के प्राण जाते जिसकी बलिहारियां, हाथ में उठा के उसी हल को सगरवाज। गुंजित है लोक में जिसकी किलकारियां, रक्त श्वेत भीम के विशाल वक्ष पर। काट दूंगा पल में ही मैं कराल क्यारियां। प्रसन्न हो भगवान बलराम, प्रसन्न हो। ओह, ऐसी दशा में भी तपस्वी दुर्योधन मुझे आदर देने के लिए इधर ही आ रहा है। सागर मंथन पर मंदर में छूट सुरासुर के द्वारा जल में सरक रहा हो जैसे शेष नाग थक कर हारा। सुनो बलदेव, सुनो, युद्ध नियम को छोड़। भीम ने गदाघात से मेरी जांघें कर दी घायल, जर्जर। प्रसन्न हो भगवान, अब तो पड़ा भूमि पर श्री चरणों में ये मेरा सिर। भगवान, त्यागें क्रोध और हो जाएं सुस्थिर। जिए पांडुपुत्र, करें पितर तर्पण का उपक्रम। कथा बैर विग्रह की बीती, बीत गए हम। दुर्योधन, धैर्य धरो दुर्योधन, धैर्य धरो। अब आप क्या करेंगे? क्या नहीं करूंगा, हल्का भाल चलाकर घायल करूं शरीर। मूसल की चोटों से दूंगा छाती चीर। हाथी घोड़ों रथ मित्रों को रण में मैट, स्वर्गपति कर पांडवगढ़ को दूंगा भेंट। नहीं भगवान नहीं, ऐसा मत कहिए। पूर्ण भीम का प्रण हुआ, बंधु गए पर धाम। मेरी ये गति राम, अब विग्रह का क्या काम। मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ छल किया गया है दुर्योधन, तभी तो मुझे क्रोध है। आप यदि ऐसा मानते हैं कि मेरे साथ छल किया गया है, तब तो मैंने अपने प्राणों का मोल चुका दिया। तुम्हें छलकर क्या भीमसेन जीवित रह जाएगा? तो क्या मुझे भीमसेन ने छला है? और नहीं तो किसने तुम्हारी यह दशा की है? नहीं भगवान बलदेव नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी ये दशा तो देवराज को अपमानित कर जिसने कल्प वृक्ष हथियाया, सोता रहा सहस्त्रों वर्षों, जो सागर में करके माया। कर प्रवेश भीम की गदा में उसी कृष्ण ने सत्वर, न्याय युद्ध के कामी मुझको पहुंचाया है मरण घाट पर। महाराज पधार रहे हैं। ओह, शोक में डूबे हुए महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी और अंतपुर जनों के साथ इधर ही आ रहे हैं। बेटे दुर्योधन, तुम कहाँ हो बेटे? मेरे लाल, तुम कहाँ हो? कितने दुख की बात है। महाराज, आप कहाँ हैं? ओ,
सुनकर मेरे पुत्र को छल से किया परास्त और गहन अब हो गया नैनों का सूर्यास्त। गांधारी, गांधारी, तुम्हें अपना कुलदीपक दुर्योधन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं महाराज, नहीं दिखता। हाय रे यमराज, रण में रिपु के काल वीर बल विक्रम वाले, जिसके हो 100 पुत्र एक से एक निराले, मिल न सकेगा उसे एक सुत से भी तर्पण, सबके सब सो गए भूमि पर। हाय विवर्तन, हाय विवर्तन। बेटे दुर्योधन, मेरे 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र, मेरी बात तो उत्तर दो। देता हूं, मैं इस परिणाम से लज्जित हूं। अरे ये कौन है जो मेरे वस्त्र खींचकर मुझे मार्ग बता रहा है? बाबा, मैं दुर्जय, मैं बहुत थक गया हूँ बाबा। थक गया है तो जा बेटा, अपने पिता की गोद में विश्राम कर, जा। ओह, ये तो इधर ही चला रहा है। अंक शयन के योग्य जो दुखों से अनजान, क्या सोचेगा आज मुझको देखकर लहू लुहान। पिताजी, मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं? बेटे दुर्जय, तजकर मेरी गोद ये जो पहले थी भोग्य। जाओ अब अन्यत्र बैठो तुम कहीं, ये न तुम्हारे योग्य। कहाँ है मेरा बेटा? ये बैठे धरती पर। धरती पर जो सुवर्ण के स्तंभ सरीखा था अभिमानी, जिस राजेश्वर की यश गाथा जगने जानी, वही हमारा पुत्र भूमि पर पड़ा हुआ है, किसी द्वार की इंद्रकील सा गड़ा हुआ है। बेटे दुर्योधन, थक गए हो क्या? मां, मैं सचमुच तुम्हारा पुत्र हूं, परंतु पिताजी, ये शोक क्यों? ये शोक कैसे न करूं बेटा, ये शोक कैसे भूल जाऊं? शूरवीर सौ बंधु तो हुए वीर गति प्राप्त, हाँ, परास्त तुम भी हुए, सब कुछ हुआ समाप्त। चरणों का मैं सेवक आपका, नहीं मौत से भी घबराता हूं। जिस मान के साथ मेरा था जन्म हुआ, उसी मान से स्वर्ग को जाता हूं। वृद्ध और जन्मांध हाय में नहीं मुझे जीने की चाह, कैसे मेरा हृदय संभाले पुत्र शोक का दारुण दाह। ओह, कितने दुख की बात है। दुर्योधन की ओर से जो सब भांति निराश, उनके सम्मुख मैं करूं कैसे आत्म प्रकाश। मां, मैं तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूं। कहो। नमस्कार करके कहता हूं, यदि कुछ पुण्य बचा हो मेरा, तो भविष्य के जन्मों में भी माता बनूं पुत्र मैं तेरा। बेटे, मेरे लाल, ये तो तूने मेरे मन की बात कह दी। मालती, तुम रो रही हो? ये देखो, ये घावों के सोने के अंगद पहने हैं बाहें अभिमानी। मिली वीर गति तेरे पति को, फिर भी रोती है शतरानी। ऐसे वीर की प्रिया को नहीं रोना उचित कभी। मानिनी, निहारो आज तुम मुझे अभिमान से। और भी महाराज, मैं आपकी संगनी अभी बाला हूँ, इसीलिए नहीं रोऊंगी। बेटे दुर्जय, इधर आ। गांधारी, गांधारी, ये क्या कहने वाला है? मैं भी यही सोच रही हूँ महाराज। बेटे, जिस प्रकार तू मेरी सेवा करता था, वैसे ही पांडवों की सेवा करना, माता कुंती की आज्ञा का पालन करना, अभिमन्यु की मां और द्रौपदी को अपनी मां समझकर पूजना। ये विचार तज शोक,
युधिष्ठिर का विशाल दक्षिण कर छूकर लेकर मेरा नाम पांडवों के संग तू भी करना मेरा तर्पण। दुर्योधन के संग धनुष पर बाण चढ़ाकर युद्ध यज्ञ में जो आया मैं पांव बढ़ाकर। अरे ये तो अश्वत्थामा की आवाज है जो इधर ही आ रहे हैं। त्यों ही मैं फिर आता हूं इस सूने रण में, मानो अश्वमेघ की पूर्णाहुति के क्षण में। सुनो पांडवों सुनो, मैं दुर्योधन नहीं कि जिसकी जांघें तोड़ी छल से, कर्ण नहीं मैं शिथिल शस्त्र निकले जिसके निष्फल से। द्रोण पुत्र मैं अश्वत्थामा धनुटंकार रहा हूं, कौन वीर है सम्मुख आए मैं ललकार रहा हूं। पर ये मेरी आपकी प्रशंसा किस काम की, जब विजय श्री ही नहीं मिली। मैं जब पितृदेव का तर्पण कर रहा था तब मेरी अनुपस्थिति में कुरुराज दुर्योधन को छल से परास्त कर दिया गया। परंतु मेरी इस बात पर विश्वास कौन करेगा? गुरुपुत्र, ये मेरे असंतोष का फल है। अब आप भी क्या करें? क्या नहीं करूंगा महाराज? युद्ध छेड़ने को उद्यत जो गरुड़ पीठ पर हुए सवार, शंख चक्र ले धार फड़कती जिनकी भीम भुजाएं चार। मैं टू उन्हीं कृष्ण को रण में पांडु सुतों के साथ पछाड़। चित्र बिगड़ने पर जो पटको चित्रकार देता है फाड़। नहीं गुरुपुत्र अश्वत्थामा, गिरे और धूल में मिल गए राजा सारे। कर्ण सिधारे स्वर्ग, भीष्म भी भूमि पर पड़े बेचारे। 100 के 100 मेरे भाई नष्ट हुए सम्रांगण में। तजो धनुष गुरुपुत्र, मेरी ये दुर्गति हुई है रण में। महाराज, बाल खींचकर भीम ने गदा घात कर क्रूर, जांघों के संग आपका किया दर्प भी चूर। नहीं अश्वत्थामा नहीं, व्यर्थ मत बोलो। मान ही तो राजाओं का शरीर है। मैंने मान के लिए ही तो युद्ध किया है। परंतु जरा सोचो तो, दूत सभा में पांचाली के खींचे मैंने बिखरे केश। वीर पुत्र अभिमन्यु को रण में मारा एक निमेश। छल से भटकाया पांडवों को वन में अनजान। जरा सोचो तो, बदले में कितना तोड़ सके वे मेरा मान। गुरुश्रेष्ठ, मैंने तो पक्का प्रण कर लिया है। खाता हूं सौगंध आपकी, अपनी वीर जनों की आज। पांडव गण को ध्वस्त करूंगा, सजकर निशा समर का साज। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने जो कहा है वही होगा। ओह भगवान बलदेव, ये धोखा बलदेव के सामने किया गया। बेटे दुर्जय, इधर आओ। अपने भुजबल विक्रम से जो अर्जित किया पिता ने राज, विप्र वचन से तिलक बिना ही तुम उसके राजा हो आज। मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अंतनु और ये कर्ण, ये ऐरावत पर सवार अभिमन्यु क्रोध में भरकर
मुझसे कुछ कह रहा है। ये उर्वशी आदि अप्सराएं मुझे लेने के लिए आई हैं। ये गंगा आदि महानदियां हैं, शिखंडी है, वो प्रदम्भ है, वो अभी लेने के लिए 100 हंसों से उड़ने वाला विमान भेजा है। पुरुजित् कुन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते।